हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स। अब देखो भाई, अगर तुमने अपना मूड बना लिया वर्कआउट करने के लिए और तुम जिम नहीं जाना चाहते, या फिर तुम्हें जिम अच्छा नहीं लगता, या फिर तुम्हें कैलिस्थेनिक्स या फिर होम वर्कआउट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो देखो ये वीडियो तुम्हारे लिए। आज की इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट बिगिनर गाइड देने वाला हूँ कैलिस्थेनिक्स के लिए। मैं तुम्हें 3 सिंपल एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिसे तुम्हें मास्टर करना चाहिए सबसे पहले अगर तुम बिगिनर हो कैलिस्थेनिक्स में। अब देखो भाई, मुझे पता है जब बिगिनर होते हैं तो कैसी फीलिंग होती है। मैं भी बिगिनर रहा हूँ आज से 1 साल पहले। मुझे भी पता है, मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज को कितना करें, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करें। अगर तुम्हारे मन में भी ऐसा सवाल आता है तो चिंता मत करो, मैं आज की इस वीडियो में वो सारे सवाल मिटा दूंगा तुम्हारे। मैं तुम्हें सिंपल 3 एक्सरसाइज बताऊंगा। उन 3 एक्सरसाइज को कैसे करना है, कैसे मास्टर करना है, कितने दिन तक करना है और कितना रेप्स निकालना है, कितने सेट्स करना है, सारी कंप्लीट चीज़ें मैं तुम्हें बता दूंगा। एज ए बिगिनर तुम्हारे लिए ये वीडियो सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है। इसके अलावा तुम्हें कोई भी कैलिस्थेनिक्स के ऊपर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट बिगिनर गाइड देने वाला हूँ मैं तुम्हें। तो भाई, कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कैलिस्थेनिक्स गेम कैसा है। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा गेम है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तुम्हारी बॉडी बनवाता है, तुम्हें यूनिक स्किल्स सिखवाता है। तुम इससे यूनिक स्किल्स सीख सकते हो। लेकिन तुम्हारे लिए एज ए बिगिनर, एज ए स्टार्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि स्ट्रेंथ। तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कि कैसे तुम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। इसलिए मैं जो 3 चीज़ें तुम्हें बताने वाला हूँ, जो 3 एक्सरसाइज तुम्हें बताने वाला हूँ, वो काफ़ी बेसिक होने वाली, काफ़ी। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारा बेस सबसे ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी जब कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करा था मुझे ढंग से किसी ने बताया नहीं, इसलिए मैंने भी वो गलतियाँ की थी। मैंने अपना बेस क्लियर नहीं करा, फालतू की दूसरी चीज़ें सीखने चला गया था। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए तुम्हारा बेस। अब मैं 3 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, वो है पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स। तुम्हें इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा मास्टर करना है। हाँ, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, अगर तुम एक सेट में 30 से 40 पुशअप्स और पुलअप्स में तुम 10 से 15 और स्क्वाट्स में तुम अगर 50 स्क्वाट्स एक बार में नहीं मार सकते तो तुम्हें कोई दूसरी चीज़ सीखनी ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हें ये चीज़ बोलूँगा, तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन चीज़ों को मास्टर करने में, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैलिस्थेनिक्स के बेस हैं। अगर ये तुम्हारे क्लियर रहेगा तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अब अगर मैं मेरी बात बताऊँ तो मैंने पुशअप्स को काफ़ी मास्टर करा अपने कैलिस्थेनिक्स स्किल्स में, बट मैंने पुलअप्स पर इतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने पुशअप्स को काफ़ी मास्टर करा। अगर आप आज मेरी बात की जाए तो मैं पुशअप्स तो एक सेट में 40 से 50 निकाल सकता हूँ, पर पुलअप्स मुझसे 10-15 बहुत हार्डली निकलते हैं। अगर मैंने स्टार्टिंग से ही पुलअप्स पर फोकस करा होता तो आज पुलअप्स भी वो मेरे गोल के आसपास होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस रखो अपने स्क्वाट, इन 3 चीज़ों पर, बेस पर। अब मुझे जितना लगता है कि पुशअप्स और पुलअप्स तो शायद ज़्यादा लोगों से ना हो, लेकिन स्क्वाट्स तो सब कर सकते हैं। मुझे लगता है एटलीस्ट 10 स्क्वाट्स तो सब कर सकते हैं। हाँ, पुशअप्स और पुलअप्स हार्ड है, हार्ड वेरिएशन है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पुशअप्स के ऊपर। पुशअप्स देखो हमारे पुशिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब देखो पुशअप्स में क्या करना है कि अगर तुमसे रेगुलर पुशअप्स नहीं होते हैं, तुम्हारे से अगर एक भी रेगुलर पुशअप्स नहीं होते, तो तुम्हें नी पुशअप्स करने चाहिए। तुम्हें सबसे पहले नी पुशअप्स को एटलीस्ट तुम्हें नी पुशअप्स 20 करने आने चाहिए। जब तुम 20 नी पुशअप्स करने आ जाएं तब तुम करो इंक्लाइन पुशअप्स, और जब तुम्हें इंक्लाइन पुशअप्स भी 20 से 30 आने लग जाए तब तुम एक रेगुलर पुशअप्स आराम से कर सकते हो। और फिर अपने रेगुलर पुशअप्स की स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाना है। देखो जब तुम स्टार्टिंग कर रहे हो तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक दिन में ज़्यादा मत करना। अगर तुम एक दिन में जोश में मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा कर लोगे तो फिर अगले दिन तुम कर नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा शरीर दुखने वाला है। इसलिए जितना हो कम ही करना। हमारे लिए ऐसा गोल मत रखो कि 1 या 6 महीने में बॉडी बनानी है। ऐसा गोल रखो कि 4-5 सालों में बॉडी बनानी है। ऐसा गोल रखोगे तो तुम जेन्युइनली बॉडी बना पाओगे, वरना ऐसा छोटा गोल रखोगे तुमसे बनेगी नहीं, और उल्टा तुम छोड़ दोगे। तुम्हारे हेल्थ में जो बेनिफिट हो रहे थे वो भी तुम छोड़ दोगे। इसलिए अच्छा है कि थोड़ा बड़ा गोल रखो, और जो वेरिएशन मैंने बताई है वैसे अगर तुम पुशअप्स को ट्राई करोगे करने का तो गारंटी है तुमसे पुशअप्स आराम से हो जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही करा था, तुम भी ऐसे ही करना। देखो कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि तुम्हारा लेवल कैसा है। इसलिए एक बार तुम इन तीनों वेरिएशन को मैक्सिमम करने का ट्राई करो, तुमसे कितना होता है कितना नहीं होता है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा लेवल क्या है। देखो बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज पुलअप। अब देखो मुझे जितना लगता है इन तीनों वेरिएशन में से सबसे ज़्यादा हार्ड वेरिएशन है पुलअप, क्योंकि इसमें हम अपने पूरे बॉडी वेट को उठाते हैं फिर नीचे लाते हैं। इसलिए इसे सीखने में तुम्हें ज़रूर टाइम लगने वाला है, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें ट्राई करते रहना है। अब मैं देखो तुम्हें 2 वेरिएशन बताता हूँ इसकी। अगर तुम उन 2 वेरिएशन को स्टेप बाय स्टेप
लगातार कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे, तुम अपने पहले पुलअप को अनलॉक कर पाओगे, या फिर अगर तुम पहले 2 या 3 पुलअप कर पाते हो तो तुम 10 पुलअप्स तक पहुंच जाओगे। अब देखो उन 2 वेरिएशन की बात करते हैं। देखो फर्स्ट वेरिएशन है ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स कैसे करते हैं ये देख लो, तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स मुझे जितना लगता है सबसे अंडररेटेड एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। देखो जब मुझे ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स के बारे में पता चला था तो मैं भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था इतनी आसान एक्सरसाइज है। जब तुम एक बार देखो इस एक्सरसाइज को तो मुझे लगता है ये काफ़ी एक्सरसाइज आसान है, लेकिन मैं तुम्हें जेन्युइनली बताता हूँ, अगर तुम बिगिनर हो या फिर इवन तुम 6, 7, 8 पुलअप्स भी कर पाते हो, लेकिन तब भी तुमसे ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स 30-40 नहीं होने वाले। बहुत हार्ड वेरिएशन है और बहुत अच्छी वेरिएशन है। ये वेरिएशन तुम्हारी पुलिंग स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। इसलिए मुझे जितना लगता है कि तुम्हारे पुलअप्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए जितना हो सकता है अपनी इस एक्सरसाइज को ऐड करो, इस एक्सरसाइज को जितना हो सकता है करो। अब देखो सेकंड वेरिएशन है नेगेटिव पुलअप। नेगेटिव पुलअप्स में क्या करोगे, तुम जंप के साथ ऊपर जाओगे, एक बार बाहर कोई सा भी बाहर ले लो, कोई सी भी दीवार ले लो या फिर दरवाजा ले लो तुम्हारे घर का, एकदम जंप के साथ ऊपर जाओगे, फिर टाइट करके नीचे आओगे धीरे धीरे। ये हो गया तुम्हारा एक वेरिएशन, एक नेगेटिव पुलअप। तुम अगर ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स और नेगेटिव पुलअप्स को रेगुलरली करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ इंप्रूवमेंट करते हो, तो जरूर तुम अपने पहले पुलअप्स को अनलॉक कर लोगे। और अगर मेरी जेन्युइनली मैं बात बताऊँ मैं कैसे अपने पहले पुलअप्स को अनलॉक करा था, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मुझे नेगेटिव पुलअप्स और ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स के बारे में इतना नहीं पता था, तो जस्ट मैं क्या करता था, मेरे पास दीवार है जो पट्टी लगी हुई है एक, मैं जाता था लटकता था सिंपल, और जब तक मैं हर दिन ट्राई करता था, हर दिन ऐसे ट्राई करता था पुल करने को, और होता नहीं था, फर्स्ट बार में नहीं होता है, सिंपल बात है, लेकिन मैं हर दिन ट्राई करता था, एक दिन मुझसे हो गया। मेरे लिए तो ये काफ़ी सिंपल था फर्स्ट पुशअप्स अनलॉक करना, लेकिन मुझे लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। अगर मुझे ये चीज़ें पता रहती मैं जल्दी कर लेता। अब देखो भाई, अगर तुम्हें वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इससे हेल्प हो रही है, तो तुम भी मेरी एक हेल्प कर सकते हो। नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब बटन देख रहे हो उसे दबा सकते हो, ताकि मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, प्लीज़ कर देना। देखो कैलिस्थेनिक्स की 2 हार्ड वेरिएशन पुशअप्स और पुलअप्स एज ए बिगिनर तुम्हारे लिए क्लियर हो चुकी है। तुम इन्हें आराम से क्लियर कर सकते हो अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो तो। देखो बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज के ऊपर, स्क्वाट्स। अब देखो स्क्वाट्स में मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे लगता है स्क्वाट्स सारे ही कर सकते हैं। एटलीस्ट 10, 15, 20, 25 स्क्वाट्स तो कर सकते हो तुम लोग, इतनी तो स्ट्रेंथ होगी। अब देखो मैं मेरा बताऊं जेन्युइनली, और जितने ही मैंने मेरे दोस्तों को देखा है, तो स्क्वाट्स सारे कर सकते हैं यार। स्क्वाट में स्ट्रेंथ होती है हमारे पास, हम एटलीस्ट 10-20 स्क्वाट्स आराम से कर सकते हैं। स्क्वाट्स में तुम्हें देखो सिंपल एक चीज़ को फॉलो करना है, जब भी तुम लेग्स की एक्सरसाइज करो, तुम्हें अगर मैं कोई चीज़ बताऊँ तो तुम्हें बस ये चीज़ को फोकस करना है कि तुम जितने ज़्यादा रेप्स निकाल सकते हो उतने ज़्यादा रेप्स निकालने का फोकस करो। हाँ, और इस मूवमेंट को कैसे हार्ड बनाना है तुम इस पर भी फोकस करो। अब देखो मैं काफ़ी डीप जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सिंपल कहता हूँ, तुम स्क्वाट्स करो और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। आगे मैं फ्यूचर में एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं प्रॉपर लेग का वर्कआउट भी बता दूंगा तुम्हें, लेकिन अभी तक तुम सिंपल इसी पर डिपेंडेंट रहना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से दिन तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ये तो तुम्हारे मन में ज़रूर सवाल होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। अभी तुम्हें एक चीज़ को फोकस करना है, पुशअप्स पुल, पुश पुल, पुश पुल, बस 2 ही चीज़ों पर फोकस करना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, बीच में लेग का वर्कआउट कर देना, किसी भी दिन करो तुम। एक दिन तुम्हें पुशअप्स करना है, एक दिन तुम्हें पुलिंग स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। ये 2 स्ट्रेंथ पर तुम सबसे ज़्यादा फोकस करना, और जब तुम्हारी इन 2 चीज़ों का वर्कआउट खत्म हो जाए तो लास्ट में थोड़ा सा लेग के लिए वर्कआउट कर लेना। लेकिन लेग के लिए वर्कआउट जब तुम करो तो अच्छा ही होगा कि तुम एक दिन छोड़कर एक दिन ही करो, इससे भी ठीक है। तो तुम्हारा किस दिन कौन सी वर्कआउट करना है वो तो तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कि तुम्हें कितने सेट्स लगाने हैं, कितने रेप्स लगाने हैं। अब देखो मैं तुम्हें सिंपल बात बताता हूँ, मान लो कि तुम पुशअप्स कर रहे हो और पुल डे है, तो नहीं, तुम्हारा पुश डे है और तुम पुशअप्स के लिए ट्राई कर रहे हो, तो तुम नी पुशअप्स कर रहे हो। तो मेरी एक सिंपल बात रखना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा तुम बिगिनर हो, ज़्यादा मत करना। अगर तुमने एक दिन ज़्यादा कर लिया तो मैं कहता हूँ तुम 1 हफ्ते तक वापस एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। जोश में हो तो जाएगा पर उस समय नहीं दुखेगा, फिर अगले 2 दिन बाद दुखेगा, फिर तुम 1 हफ्ते बाद एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छा है थोड़ा सा ही करना, ज़्यादा मत करना। मतलब 3 सेट मारना 10-10-10 के रैप में, यानी कि तुम्हें एक मारना 10 का सेट, एक और मारना 10 का सेट, एक और मारना 10। तुम्हें ज़्यादातर अपनी वेरिएशन को 15 तक ही रखना। दैट्स इट, तुम्हारा वर्कआउट कंप्लीट। तुम सारी इन्फॉर्मेशन ले चुके हो कैलिस्थेनिक्स के बारे में एज ए बिगिनर। तुम्हें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता है, जितनी तुम्हें जानने की ज़रूरत है। बस
जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक्शन। तुम्हें बस एक्शन लेना है, स्टार्ट करना है वर्कआउट करना, दैट्स इट। सो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बी ए चैंपियन।